तो फाइनली भाई सीधे मौत का नया गाना बाहर आ चुका है विच इज अ डिस ट्रैक और इसका नाम है कांच के घर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय काम एंड जो पूरा वो ऑनकोर ने परफॉर्म करा भाई एक और डिस ट्रैक निकाल दिया सीधे मौत पे। बट इससे बड़ा सरप्राइज पता है क्या है, हर बारी तुम वीडियोस में मेरे को अकेले देखते थे ना, आज देखो भाई आज कंसिस्टेंसी के बादशाह रखे यहाँ पे। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, कंसिस्टेंसी के बादशाह रखे यहाँ पे। सैम भाई इज हेयर एंड सैम भाई डिस ट्रैक आ गया भाई। अभी उनको जवाब देने का मौका मिलने ही वाला था, एक और डिस ट्रैक आ गया भाई। सही भाई मैं तो यही बोलूंगा, तेरा भाई सीधे मौत। आपका जो माइक है ना, हाँ वो चेंज करना है क्या? हाँ थैंक गॉड भाई। मैं तो यही कहूंगा तेरा भाई सीधे मौत रैपर नहीं ट्रेंडू इन रैपरों की क्या बात भाई। अभी तक तो भाई मैं बहुत बज रहा था भाई सीधे मौत के डिस ट्रैक पे भाई। लाइक मेरे मुंह से सुबह से एक लाइन चढ़ रखी थी ऐसी जो मैं अभी सुना भी नहीं सकता, बट वो लाइन कुछ ऐसी है वो कि कोलैब देता हूँ, वो वाली लाइन बहुत ज्यादा मेरे मुंह पे चढ़ रखी थी। सुबह से मैं गाते जा रहा हूँ और मेरी घूमते फिरते मम्मी ने वो लाइन सुन ली मेरे मुंह से और वो अंकुर भाई को कोलैब देना पसंद है मम्मियों को। हाँ भाई बिकॉज ही इज प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड वो महिलाओं में काम बढ़ा रहे हैं। बट इसी के साथ सीधे मौत का नया गाना बाहर आ चुका है। सीधे मौत का गाना है कांच के घर, रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय ऑनकोर, प्रोड्यूस्ड बाय काम। मेरे को 2-3 राउंडों ने मैसेज करके भर के बोल दिया कि भाई बहुत तगड़ा है। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते वीडियो की तरफ इन 3, 2, 1 शुरू करते भाई। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर। एक सेकंड, ये तो शुरू ही हो गया भाई एकदम सही। एक सेकंड। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ओके तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आज सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ कोटा लगा के आए लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। ओके यहाँ पे बहुत सारी कहानियां पता लगी है। सो बाय द वे जितने भी लोगों ने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा है एसओएस के साथ, मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हो। उस पे एसओएस ने बहुत सारी बातें बताई थी कि कैसे मैनेजमेंट ने उनका पूरा काम बिगाड़ दिया था। वो पॉडकास्ट आपको एंड में भी दिख जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसका लिंक जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारे एलिगेशंस थे कि यू नो मैनेजमेंट ऐसा करती थी वो वैसा करती थी, बहुत सारी बातें बताई है मुझको उन्होंने, ठीक है। तुम सबको ही मतलब पॉडकास्ट इज आउट देयर। सो अभी उस चीज का काउंटर हो रहा है पूरा। अभी ऑनकोर ने बताना शुरू करा है कि ओके ये लोग आए थे आजादी में, कोटा लगा के मतलब अहमर के थ्रू एसओएस की एंट्री हुई थी आजादी रिकॉर्ड्स में, ठीक है। कोटा लगवा के आए थे और ऑनकोर ने बोला उदय था वो अहमर को संभालता था एंड जो मो थे वो प्रभदीप सीधे मौत को संभालते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सीधे मौत को था उदय और दूसरा था मो। और वही उदय इज को फाउंडर ऑफ आजादी। बहुत सारे लोग पता नहीं उदय पांदी बोलने लग रहे थे कि उसका इन्वॉल्वमेंट है। नहीं भाई हाँ इट इज उदय भाई तो यार मतलब स्कूल हाँ मतलब हाँ आगे बढ़ते हैं। मारता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर दो और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नानचा को सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक सेकेंड। ओके सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसके लिए आप मेरा पॉडकास्ट देखिए, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा बार मेरे को उस पे भी व्यूज चाहिए। नहीं बट ओके ऑन अ सीरियस पॉइंट। तो चीज ये है कि एसओएस वालों ने कहा था कि हमने जो आइडिया था
कीफ किक से सारे गाने होंगे, ये वाला आइडिया उन्होंने बहुत पहले ही अपने लेबल को दिया था और कह रहे कि उसी आइडिया के कारण, उसी कमाल के आइडिया रिसर्च के कारण उन्हें उस लेबल में साइन किया गया था। एसओएस का ये कहना है और ठीक है, और एसओएस का ये भी कहना है जिसकी आज मैं रील ही बना रहा था इस चीज की, ठीक है, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आज पर्टिकुलरली इसी पार्ट की रील बना रहा था कि कैसे एसओएस पूरी कहानी बता रहे थे कि कैसे, तो ऐसा हुआ था कि एसओएस ने कहा कि उन्होंने 2 गाने निकाले, नामचीन एंड नमस्तुते, ये 2 गाने निकले एंड एसओएस वालों को लगा कि यार मे बी ऐसा कोई आइडिया तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एसओएस को था कि हमारा आइडिया बहुत यूनिक है। उन्होंने पूछा भी था, कोई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उन्होंने मुंह से पूछा था, उन्होंने कहा कोई नहीं कर रहा ये टाइम पे। एंड जैसे उन्होंने ये चीज उदय को बताई, उदय ने आगे मैसेज करा ऑनकोर को पूछने के लिए, ठीक है, एंड ऑनकोर ने पता नहीं, अब जो उनकी स्टोरी थी वो आप मेरा पॉडकास्ट देख लेना, आपको वहां से पता लग जाएगी। अब ऑनकोर ने यहाँ पे बोला कि हमारे बहुत सारे अनरिलीज गाने पड़े थे, ठीक है, तो शाह ने बोला कि ब्रो एक मिक्सटेप बना दे इनकी, तो नो मिक्सटेप बन गई और उसी टाइम पे उड़ती उड़ती फिर इनको लेबल से भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और बड़ा लाइक प्यार इस चीज को लाइक रखा गया कि किचन में नान चाकू बन रहा था, अवन में नफरत या नामचीन, जो भी गाने का एवरीथिंग वाज कुकिंग अप, everything was cooking up that time, man. Okay. करने को एक वीडियो जिसमें था हमें पे, और जो बोल रहे थे ना काउंटर किधर है लाला, काउंटर किधर है, you know मेरे को ना सबसे फनी लोग ही लगते हैं भाई, लोग और उनके कमेंट्स भाई। आज की डेट में मेरी हॉबी है भाई कमेंट्स पढ़ना, दैट्स इट भाई। हम ही पे डिस, एक मिनट भाई, मेरे को समझ नहीं। तो पहले तो उनको कह रहा है कि उन्हीं पे डिस निकालने के लिए पैसे मांग रहे थे मुंह से कि भाई हमको वीडियो बनानी है, पैसे दे दो, क्योंकि सीधे बहुत पे डिस निकालना। ओके लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तो जब मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते, अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर, जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में तेरा। तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज, पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये 2 लौंडे हैं। ओके सो यहाँ पे मे बी या फिर मोस्ट प्रोबब्ली वुड बी द राइट वर्ड। तेरे इंटरव्यू की बात हुई है, या तो मेरे इंटरव्यू की बात हुई है, या फिर मेरे मैंने जो पॉडकास्ट था उसकी बात हो रही है, या फिर कुड बी द इंटरव्यू जो इन्होंने कुछ टाइम पहले अभी दिया था। एक मतलब कोई एक कंपनी थी जिन्होंने इनका इंटरव्यू भी लिया था, मेरे से पहले भी एक इंटरव्यू इन्होंने पहले दिया था, उसमें भी इन्होंने सेम स्टोरी बताई थी। सो कुड बी दैट इंटरव्यू, ठीक है, कि ज्यादा इंटरव्यूज तो दिए नहीं है भाइयों ने, है ना। सो एसओएस ने एक तो मेरे साथ भी अभी एक पॉडकास्ट किया, उसमें भी बहुत कुछ बातें बोली है, एक इंटरव्यू भी किया था उसमें भी बहुत कुछ बातें बोली है। तो उस चीज को एड्रेस करते कि बहुत कुछ बोला था ना, चल प्रूफ दे कि तूने मुंह को बताया था कि ये कोई एल्बम कॉन्सेप्ट है, क्या हम इस पे काम कर सकते या नहीं कर सकते, जो भी है प्रूफ दे दे, ठीक है। सबसे बड़ा क्लेम तो ये कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि तुमने उदय से डिस्कस करा था, उदय वाज इन अ ड्रग अब्यूज। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं भाई, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं। ओके, सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज, पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये 2 लौंडे हैं इतने जाली की, पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती, और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर, करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप, तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक भाई Who said it was a SOS diss, भाई? Who said it was a SOS diss?
ऑनकोर ने तो यहाँ पे प्रदीप को भी लपेट लिया गया भाई, यहाँ पे प्रदीप को भी कि ओके ऑनकोर ने पूरी स्टोरी बताई कि एक टाइम तक ऐसा था कि प्रदीप यूज्ड टू बी द स्टार ऑफ द आजादी रिकॉर्ड, ही यूज्ड टू बी द टॉप एंड वी हैव ऑल सीन दैट फेज भाई, ही यूज्ड टू बी दैट स्टार गाय, ठीक है, आजादी का। फिर उसके बाद बयान फटी, फिर नायाब फटी, फिर उसके बाद सारी नजरें इन पे आ गई और आज ये लोग टूर्स पे और वो घर पे आए भाई प्रदीप भाई। ऐसा बोल रहे, ऐसा ऑनकोर बोल रहे भाई, ऑनकोर बोल रहे हैं। अब क्या प्रदीप भी इस बीफ पे हॉप इन करेंगे भाई, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत हो जाएगा। इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जहाँ हम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस को चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और भाई एक चीज का खुलासा हो रहा है भाई यहाँ पे, ऑनकोर इज गोइंग ऑल इन भाई। वो बता रहे हैं कि यू नो प्रदीप शोज पे अपने फैंस को डांटता था, बहुत अक्कड़ में रहता था, ये सब ठीक है, बहुत सुनाता था और वो ब्लेम लेबल पे करता है कि जी मेरे कारण कि ये लोग ऐसा करते वैसा करते। इसकी खुद की हरकतों ने उसको, ऑनकोर ने ऐसा कहा है, ऑनकोर ने ऐसा ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेवल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक है डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी, काम वाला वर्ष से था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी उड़े कहीं। ओके बट दिस गॉट समथिंग टू एड्रेस। सो ऑनकोर ने यहाँ पे ये बोला है कि काम का जो वर्स था रायता से ही ये सब शुरू हुआ है गाइस, क्योंकि रायता गाना है फ्रैपे ऐश की जो जंकी आई थी, उस पे गाना था रायता जिसपे काम ने शॉट्स लिए थे एंड सबको ऐसा लगा कि वैसे इस पे शॉट्स है, बट वो काम का कहना था कि वो किसी और पे था। ऑनकोर ने भी ये बात बोली कि कोई और के लिए था, बट तूने अपनी मेरे ना घर के बाहर एक्चुअली जब मैं रात को वीडियोस बना रहा होता हूँ ना, तो जितना मर्जी बोल लूँ, मैं बोल सकता हूँ। अभी फिलहाल थोड़ा घर पे बाहर सब लोग घूम फिर रहे हैं तो मैं गाली उगली उतनी बक नहीं सकता, बट यू नो व्हाट इट इज, मैं बता रहा था हां। सो अभी ऑनकोर कह रहे कि वो किसी और के लिए था, बट सैम भाई आपको एक चीज नहीं पता शायद से, रेडिट पे एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसपे एक बंदा कोई ऐसा व्लॉग बना रहा था और उसने फ्रैपे ऐश को व्लॉग में लिया और पूछा कि सीधे मौत भी शॉर्ट्स लिए ना रायता में, तो उसने बोला हाँ ब्रो लिए और उसने बोला SOS पे लिए ना, और वो फ्रैपे बोलता हाँ SOS पे लिए। एंड उसी पे क्लैरिफिकेशन में SOS ने पहले स्टोरी डाली कि उसने पहले हाँ बोला बट बाद में काम से पूछा तो काम ने मना करा, ऐसा कुछ सीन है लेफ्ट राइट। मतलब फ्रैपे ऐश ने भी कोई स्टोरी डाली थी। हाँ तो बहुत सारी स्टोरीज है मैन, अब सबकी साइड सुनेंगे, सब चीजों से पता लगेगा मैन, बहुत मजा आ रहा है। साले जानी है तेरे को तो ताली जानी, ओए सर के लिए नहीं हूं मैं सॉरी, काम वाला वर्ष से था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले। जानी है तेरे को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen, to think that I leaked their album Concept Q is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. Okay, that smart ass accent is of Mo, man. Yeah, Mo is giving a statement. Concept Q is just fucking ridiculous.
Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. ये क्या बोल दिया भाई, ये क्या बोल दिया, लाइक ये क्या है भाई? Panchod. How are you gonna come back from that way? For real, man. SOS, how you gonna come back from that, dude? That, oh fuck, man. बंदी लीक वाली बात, पत्थरबाज वाली बात. मेरे हिसाब से लाइक जब बंदी लीक वाली बात आई थी, गेम तभी खत्म हो गई थी. और उसके बाद भाई ऑनकोर, उसके बाद बस लाइक ऑनकोर आए एंड वो पत्थर वाली जो बात है बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है वो. लाइक ऐसी कोई रेवलेशन नहीं है कि जो कृष्णा एमिवे की बीफ में हो गई थी कि तू बैंचो इनसिक्योर बैठता है रफ्तार से, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है भाई. ये बहुत बड़ा एलिगेशन भाई है. अभी तक ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये ना बड़ी एनी DHH गे एस रैप बैटल होने वाली है. यू नो व्हाट इज DHH गे एस रैप बैटल, जिसमें दो जगह से डिस चलते हैं और उसपे बस एक दूसरे के साथ सेक्स करने की बातें होती है कि मैं तेरी बेयर बैक लटाऊं तुझे नीचे से लूं मैं तेरी पीछे से, ये सब होने वाला मेरे को लगा. पर डैम मैन, ऑनकोर वेंट ऑल इन, बहुत कुछ खुलासे करे, बहुत कुछ बताया है. I am so shocked. I'm so surprised. I have no clue, brother. I have no clue what has happened. Oh man. भाई मतलब मैं This will put me in questions, भाई. You know मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. But this thing's gonna put me in a lot of questions. Put everyone in a lot of questions because end में उनको ने बहुत convictionally, बहुत ऐसे उस तरीके से, क्या बताऊँ यार, मैं एकदम वो बोल के गया भाई कि जिसको लग रहा है कि ये झूठ है, तुम पागल हो. दिस इज द ट्रूथ. आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स एट दिस पॉइंट. मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे बिकॉज तुम समझ रहे हो, आई एम समवन हु इज नाउ वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब मैंने एक तरीके से एक तरफ से बहुत सारे पर्सपेक्टिव सुने हैं. ठीक है, आई बीन लिसनिंग टू सीधे मौत. ठीक है, आई लव देम मैन, आई लव देम. नॉट गोना लाई, सीधे मौत इज लाइक अप देयर मैन. मेरी लिस्ट में दे आर अप देयर. एंड कौन कहता था सीधे मौत क्या काउंटर्स नहीं कर सकते, डिस नहीं कर सकते? जो बस अपने गानों में ये सब वो सब किसी को नहीं छोड़ा भाई. प्रदीप, उदय, SOS, ओ बैन. और वो एंड में जो मुंह का भी वॉइस नोट था उसमें भी बोला कि मेरे को इस डू का कभी समझ में नहीं आता था. कभी एक दूसरे को पीठ पीछे गाली बकते रहते थे, कहते थे हम लोग स्प्लिट हो जाना, ये हो जाना है. और इनको पूरा मैनेज उदय, the motherfucking freak, that freak was handling them. एक चीज समझ नहीं आ रही कि अब आजादी में अब उदय is not a part of आजादी क्या, and Mo and उदय hate each other क्या? या उनका भी differences, उदय भी differences के कारण ही छोड़ के गया था. अब everyone has their own. हाँ उदय, अरे अभी आजादी है ही नहीं बाबू. अभी DL91 era है, वो सीधे मौत का. आजादी खत्म है, आजादी खत्म है. My God, damn. I guess आजादी खत्म है अब. Now Mo is managing सीधे मौत and सीधे मौत owns DL91 and I guess this is the story right now. मतलब I am not sure, अगर किसी को comment section में पता होगा तो भाई बता देना. But fuck man, this shit has gone too far. ये बात है तो बहुत गलत कुछ रिवील किया गया. ऐसा रिवील किया गया कि तुम बंदियों की मतलब न्यूड्स लीक करते हो. वो भी मतलब ठीक है, बड़ी बात है. और ऑनकोर ने भी बोला है कि जिसका जो भी है सामने आए, हम आपकी तरफ से साइड लेने के लिए तैयार है, हम आपकी बात बताने को राजी है. कहानी जो भी, ये लोग बहुत गलत
चुनने वाले भाई बहुत के साथ ऐसा क्या सीन है कि ऑनकोर आके आखिरी वर्ष में ही कुछ गलत कर जाता है, ऐसा क्या सीन है भाई? उसने पहले बोला था इस आखिरी वर्ष के लिए आई एम नॉट सॉरी एंड बूम 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 बॉम्ब्स फटे। पिछले गाने में भी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट वर्स जो ऑनकोर ने करा, एंड इस गाने में भी दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वर्स ओनली। मतलब क्या कर रहा है ऑनकोर यार, क्या कर रहा है भाई? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट how was the track? You guys let me know. According to me, this is a very strong, so far the best diss track from this whole beef, and इतना strong है ये कि मेरे को नहीं पता इससे comeback कैसे किया जाएगा. This is like on that level, according to the exposes and all, to be very honest. Skill writing वो सब भी ठीक है, but किसी को बदनाम और बर्बाद कर diss track का मतलब पता है क्या होता है? लोगों को लगता है diss track होता है बहुत अच्छा जी, मतलब वो हो गया. Diss track होता है एक ऐसा गाना जो genuinely आपको तकलीफ पहुंचाए, and उस माध्यम में ना this is so far one of the best diss tracks I've ever heard in DHH. This is one of the best. ये एक ऐसा diss track है आपको जलाएगा भी, आपकी बेइज्जती भी हुई है, और एक ऐसा जो आपका करियर बर्बाद भी कर सकता है. This could lead him to many problems, man. This is the diss track, man. This is the diss track. जैसे बाहर भी नहीं होता है कि कुछ ऐसी चीजें रिवील कर देना जो हमेशा के लिए लाइफ चेंज कर दे आपकी, you know? जैसे आपका तो एक बच्चा है, आपने छुपा रखा है, जैसे पुशा टी ने करा था, आपका तो एक बच्चा है, वो तो छुपा हुआ है. ओके, तुम लोगों का इस ट्रैक को लेके क्या ओपिनियन है? मैं बहुत छोटी सी बात बोल के खत्म करूंगा. जो ऑनकोर ने लास्ट वर्स के बाद उस चीज को जोड़ा, क्योंकि जिनके शीशे के घर होते वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, वो बहुत प्यारी और बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग की पहली चीज. दूसरी चीज, जैसा शेडी तूने बोला कि एकदम भाई इससे पहले जो बीफ होती थी लाइक DHH में, वो काफी अलग तरह की होती थी, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बीफ. मतलब बीफ तो होती है ऐसी सी, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे से डिस बहुत कमाल है भाई, ऐसे से डिस बहुत कमाल. इसके बाद में DHH में एक बीफ का और एक डिस ट्रैक का मेरे को लगता है मायना बदलने वाला है भाई साहब. बहुत तगड़ा. तुम्हारा इसको लेके क्या ओपिनियन है? तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. ऐसे और वीडियोस के लिए यू नो व्हाट इट इज, सब्सक्राइब टू सैमिक शेडी. अगर आपने मेरा पॉडकास्ट एसओएस के साथ चेकआउट नहीं करा है वो भी चेकआउट कर लेना. वो उनकी साइट की स्टोरी है, और भी बहुत सारी स्टोरीज खोलेंगी. बहुत गंदा होने वाला है अब आगे जाके ना, बहुत मजा आने वाला. सो आई डोंट नो मैन, बाय. सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है, एंड लाइक करो. लव यू ऑल. मोर सच हिप हॉप कंटेंट, सैमिक शेडी. बाय. लेजेंड इज द किंग, मांगे सब डिफरेंट, कुछ अलग सा दे दो तो मुंह बन जा रहे. जरा हार्ड वार्ड जब से मैंने लिखना शुरू किया तब से लेवल अप बस हम लेवल बढ़ा रहे. पर इनके भेजे में गुस्से ना वर्सेस में लिखा क्या मतलब क्या पता, इनके पैरों ने चालू के कुछ अलग दे दो अलग का मतलब नहीं पता.